सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। लेट्स कंटिन्यू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक में हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप फिनिश किया। टुडे लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनका नाम होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, उनकी हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में let's see the chemical property of S block element. The very first properties is reaction with oxygen. So अल्कली मेटल जितने भी हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? डेफिनेटली या मोस्टली ये ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अब अगर ऑक्सीजन एक्सिस में लिया तो परऑक्साइड बनाएगा, और भी ऑक्सीजन एक्सिस में लिया तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। बट ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जनरली हम लोग पढ़ते हैं ऑक्साइड बनाएंगे। सो हमें देखना है कि इनमें ऑक्साइड कैसे बनता है, कब परऑक्साइड बनेगा, कब सुपर ऑक्साइड बनेगा, ये सब देखना है। और इस पर जेई और नीट हमसे सवाल पूछता है। लेट्स सी। So chemical properties of S block element, the topic is, sub heading is reaction with oxygen. जब भी फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे जनरली दे फॉर्म ऑक्साइड, या द कंपाउंड दे फॉर्म, जिसको हम लोग ऑक्सीजन के कंपाउंड बोलें और ब्रॉडली हम ऑक्साइड बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑक्साइड के साथ ये परऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। और एक और ऑक्साइड जैसा शब्द होता है, दैट इज सेस्क्यू ऑक्साइड। सो सेस्क्यू ऑक्साइड तो हमारे जेई नीट में नहीं है, बट हाँ जैसे ही मैं ये फिनिश करूँगा तो एक एग्जाम्पल्स सेस्क्यू ऑक्साइड का भी लिखूँगा, दैट इज M3O2। इस तरीके के कंपाउंड से नहीं, M2O3, इस तरह के कंपाउंड से सेस्क्यू ऑक्साइड। सो पढ़ेंगे कैसे बनते, क्या मतलब है। लेट्स सी, ऑक्साइड क्या है, परऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है, कौन सा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा। जेई और नीट आपसे केवल एक ही सवाल पूछता है, इनमें से किसका ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, और नाम लिख देगा। इनमें से कौन सा मेटल परऑक्साइड बनाएगा, इनमें से कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड बनाएगा। सो यही जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक दो ग्रुप में बटा है, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। ये ओल्ड कन्वेंशन है, या इसी को हम बोलते ग्रुप 1 अल्कली मेटल, इसे बोलते ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं नाम है उनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 और 2 जिसको हम ब्रॉडली पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 4 एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का केवल लिथियम, और सेकंड के 3 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे फॉर्म ऑक्साइड, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये चारों केवल ऑक्साइड बनाते। कहने का मतलब समझिए, कुछ इसका गलत अर्थ भी निकाल लेंगे कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स भी यूज़ करते हैं। मेरा मतलब है कि इनका मोर स्टेबल कंपाउंड, मेजर कंपाउंड्स एज अ ऑक्साइड जब ये बनाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लिथियम का कोई परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनते, बट बाकी इनके सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बन सकते हैं, और इवन ट्राई करते तो बनते भी हैं। बट हम उस आंसर को बताएंगे जो रूम टेम्परेचर पर मोर स्टेबल और मेजरली बनेगा। सो लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप से और बाकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऑक्साइड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स इंस्टेड ऑफ देयर सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। गॉट इट। तो आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड बनाता है,
मेजर प्रोडक्ट ऑक्साइड बनाता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल प्रोडक्ट विथ ऑक्सीजन बनाता है। तीनों ही पैटर्न में आए हुए सवाल का आंसर यही 4 दिए जाएंगे, बाकी नहीं। सो अगेन रिपीट, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे फॉर्म ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो अगले हैं 3 एलिमेंट्स जो परऑक्साइड बनाएंगे। नाम है उसका वन, फर्स्ट ग्रुप का फिर से एक ही एलिमेंट है सोडियम, और इधर सेकंड ग्रुप से जो एलिमेंट्स हैं दैट इज स्ट्रोंशियम एंड वेरियम। सो 3 मेटल, मैं इधर इनका नाम लिख रहा हूँ, सोडियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम, ये 3 मेटल form their peroxide as a most stable product, major product when they react with oxygen। और एक लास्ट ये ट्रिक है इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ, बाकी एक एक को पढ़ेंगे। अगला जो है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो ये लेफ्ट कॉर्नर्स में केवल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, वो भी 3 है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और वो नीचे के ही हैं। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की अब अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जरा इधर लिखता हूं मैं, देखिए फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप में अगर मैं आपसे बात करूं, ये कहां पहुंच गया, फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में हर एक चीज़, लिथियम अपना ऑक्साइड एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाता है, सोडियम अपना परऑक्साइड एज अ मेजर बनाता है, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड, दैट इज कैसे लिखते वो आगे सिखाऊंगा, KO2 बनाएगा, RbO2 बनाएगा, सीजियम ऑक्साइड बनाएगा। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है, क्या ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, डिस्कस करते हैं। बट ये आपसे इतने वर्ड्स, कंपाउंड्स लिखे रहेंगे जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट जेई बहुत इजीली अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। देन हम सेकंड ग्रुप को भी साथ में पढ़ ही लेते हैं, बाकी इसकी चर्चाएं जब सेकंड में पढ़ेंगे तो बात किया जाएगा। सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज पहला इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगला स्ट्रोंशियम, वेरियम। ये अपना ऑक्साइड बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये परऑक्साइड बनाता है दैट इज कॉल्ड 2 ऑक्सीजन, तो ये +2 में रहता है, और इसका ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन रहेंगे और हर एक ऑक्सीजन -1 में रहता है। सो कहने का मतलब मैं अभी शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये दोनों परऑक्साइड बनाते हैं, और सेकंड ग्रुप में कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है, कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है एज अ मेजर स्टेबल कंपाउंड्स when react with oxygen at room temperature। So let's discuss our first part is clearly। अगर मैं ऑक्साइड की बात करें, नॉर्मल ऑक्साइड या ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनना इज ऑक्साइड, दैट कंपाउंड कंटेनिंग एनाइन O2-, जिस भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिखा होगा, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होगा और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, दे ऑल आर व्हाट आई से ऑक्साइड कंपाउंड। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, अभी ये केवल डेफिनेशन आपको रिपीट कराया जा रहा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ एज अ क्लियर क्रिस्टल नोट्स एवरीथिंग एट अ 1 पेज, इसलिए मैंने मेहनत करके आपको लिख के दिया कि आपको किसी बुक से डेफिनेशन वगैरह सर्च ना करना पड़े। हो सकता है ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है, सो एवरीवन विल बी रिवाइज दिस पॉइंट अगेन। जब भी ऑक्सीजन का कंपाउंड होगा तो उसे ऑक्साइड पढ़ोगे, और वहाँ अगर ऑक्सीजन -2 चार्ज के फॉर्म में है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दे ऑल आर रीड एज ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, एक एटम पे -2 का चार्ज होना, ऑक्साइड का मतलब समझिए, एक एटम पर
एक ऑक्सीजन एटम पर -2 का चार्ज होना इज ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, परऑक्साइड में भी है, सुपर ऑक्साइड में भी है, बट वन ऑक्सीजन कैरी -2 चार्ज, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। नाम पढ़ते मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कार्बन सिलिकॉन, खैर ये तो सल्फर लिखा है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम पोलेनियम। इसी तरीके से जो सल्फर है वो +4 में है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन पे -2 इंटू 2, तो ये -4 +4 चार्ज बैलेंस है, बट वन ऑक्सीजन कैरी -2 चार्ज, इसलिए इसका नाम पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर दो ऑक्सीजन इज डाइऑक्साइड, ऑक्साइड दो बार इज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन +4, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 2, दो एटम है तो ये -4 आ जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन O2- को पढ़ते हैं ऑक्साइड, और ये दो ऑक्सीजन ले लिए डाइऑक्साइड, तो नाम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकवाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन करे और ऑक्सीजन -2 चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो उस कंपाउंड को ऑक्साइड के नाम से पढ़ा जाएगा, और एनाइन का नाम बाद में लिखते, कैटाइन का पहले। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एनीवे मुझे लग रहा अभी ये वर्ड आप समझ पाओगे। इतनी स्लाइड्स में पूरी पीपीटी में द इम्पोर्टेंट वर्ड इज दैट व्हेन ऑक्सीजन कैरी -2 चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो उस पार्ट को हम लोग ऑक्साइड पढ़ते हैं। आई थिंक एवरीवन क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज परोक्साइड। और परोक्साइड का मतलब क्या है? परोक्साइड कब पढ़ोगे? व्हेन एनी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, किसी कंपाउंड में दो ऑक्सीजन हो, दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हों, हर एक ऑक्सीजन का -1 चार्ज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, उसे हम ऑक्साइड उसे हम परोक्साइड पढ़ते हैं। और एक ऑक्सीजन पे -2 हो तो उसे हम ऑक्साइड पढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, मतलब दो ऑक्सीजन है, इसलिए ये -2 है, बट ये O2 पे -2 है। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ा दूसरे ऑक्सीजन, एक पर एक, एक पर एक। तो जब भी ऑक्सीजन विल कैरी -1 चार्ज, इसे हम परोक्साइड पढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन पे -1 परोक्साइड, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे 0.5 आधा चार्ज, आधा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। आगे पढ़ेंगे। तो ये जैसे लिखा है यहाँ, हमने कई कंपाउंड जनरली फर्स्ट डे ग्रुप के सबके लिख दिए, मैंने इधर ऐसा नहीं बताया मेजर माइनर, बस परोक्साइड शब्द को एक्सप्लेन किया। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O2, तो एक ऑक्सीजन पे -1 जुड़ा है दूसरे ऑक्सीजन से -1, दो सोडियम है और दो ऑक्सीजन है, दैट इज Na2O2, K2O2, Rb2O2। तो जब भी ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हो एंड ईच ऑक्सीजन कैरी -1 चार्ज इज peroxide, when only single oxygen atom will carry -2 charge is oxide, when one oxygen carry 0.5 charge as a oxidation state, then it is called as superoxide। तो ये पढ़ेंगे हम -0.5, दैट इज सुपर ऑक्साइड, या इसी को पढ़ते हाफ, -हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो परोक्साइड की भी डेफिनेशन मुझे लग रहा मोर क्लियर होगी, और 11th वाले भी ये वर्ड अब समझने लगते हैं। एंटायर सेशन इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द 11th स्टूडेंट, एंड आई थिंक दे कैन ऑल्सो अंडरस्टूड क्लियरली। नाउ द थर्ड डेफिनेशन वी कम, दैट इज सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, peroxide, superoxide। Superoxides are the compound containing anion, ऑक्सीजन होगा और एज ए एनाइन, जिसमें दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर 0.5 चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पर 0.5 चार्ज, दे आर कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। सो इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन ऑक्सीजन इज -हाफ या 0.5, -0.5। जैसे ये NO2 है, ये जो लिखा है ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में लिखा है,
2 ऑक्सीजन एटम एक सोडियम एटम के साथ है। तो यहाँ पर सोडियम, ये जो ऑक्सीजन है वो -2 में नहीं है। अगर ये -2 में आप लिखोगे तो ये Na प्लस और एक ऑक्सीजन -2, तो 2 ऑक्सीजन -4 चार्ज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे तो +1 है, तो मतलब +3 की कमी है, तो ये तो कंपाउंड ऐसा वैलेंस नहीं होगा। मतलब ये जो कंपाउंड लिखा है इसमें सोडियम पे तो +1 ही चार्ज है, ऑक्सीजन पर -1.5 चार्ज है, सोडियम का +1, दो ऑक्सीजन एटम 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज x इक्वल टू 0। सो +1 इक्वल टू -2x, so x is equal to -1/2, that is called -0.5. so what I say, each oxygen, दो ऑक्सीजन है and each oxygen carry -0.1 या half charge, so that when the oxygen atoms are in number, वो दो ऑक्सीजन एटम है और उन पर अगर 0.5 या हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ईच ऑक्सीजन एटम, दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। नाउ ये केवल डेफिनेशन था, कुछ एग्जाम्पल लिखे। सोडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। सवाल ये तो डेफिनेशन का था, खैर डेफिनेशन तो हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे वो डायरेक्टली जो पूछने वाले हैं वो ये पूछते हैं, यस, हमसे वो ये पूछते हैं कि क्यों लिथियम ने केवल ऑक्साइड बनाया, क्यों सोडियम ने केवल परऑक्साइड बनाया, क्यों पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया। ये एनसीईआरटी ने जस्ट वन वर्ड लिखा हुआ है, वन लाइन्स लिखी हुई है। उस लाइन पर जेई को जब जब टाइम मिलता है आपसे फुल फ्लैश सवाल करेगा। लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम केवल परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। केवल का मतलब अदरवाइज ना लें, ये मेजर कंपाउंड्स हैं जो ये एलिमेंट्स बनाते हैं, एटम बनाते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे जो मेजर बनाते हैं हम उसी को पूछते हैं और उसी से जेई और नीट आपसे क्वेश्चंस पिकअप करेगा। सो व्हेन ऑक्सीजन इज रिएक्ट विथ फर्स्ट ए ग्रुप मेटल, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। सो ये जो 5 एलिमेंट है इनके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हम देखते हैं। व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब आप इनफ अमाउंट, सफिशेंट अमाउंट ऑक्सीजन दोगे तो उस टाइम कौन सा मेटल क्या बनाना प्रेफर करता है वो हम पढ़ेंगे। रीज़न थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट यहाँ से जेई और नीट सवाल पूछता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से मैं बार बार उस पॉइंट को पिकअप करूँ, रिकॉल कराऊँ, तो उसमें कुछ सेंस निकलेगा और आप उसे शायद आपको लर्न भी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। बट हाँ, जेई और नीट, जेई वाले तो थोड़ा सा डेप्थ भी समझ लेते हैं, नीट वाले डायरेक्टली इतना, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इतनी लाइंस अगर उनको समझ आती हैं या उनको इसी तरीके से याद रह जाए तो काम बन जाता है। याद ये रहेगा एक वीक, अगर विदाउट कॉन्सेप्ट चले तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो तो वो याद रहेगा 6 मंथ। तो मुझे लगता है 6 मंथ याद रहे, आप इसी पैटर्न में पढ़ें ताकि लेस एंड लेस नंबर भी अगर आप उसका रिवाइज कर पाएँ तो भी सिलेक्शन हो जाए। हर अल्टरनेट 2 में मैनुअली पॉसिबल नहीं है, एज अ ह्यूमन सोर्स पॉसिबल नहीं कि आप हर अल्टरनेट 2 दिन में उसे याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ, रट्टा मारें, वो पॉसिबल ही नहीं है। बोलना अलग चीज़ है, इनऑर्गेनिक याद वाली है, डेली पढ़िए डेली याद रह जाएगा। मैं बोल रहा कि हमसे नहीं रहेगा तो तुमसे कैसे रहेगा। कहने का मतलब है कि आपके अदर लाइफ में अदर वर्क भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और वो मैनेज नहीं होगा। इमोशनली फोर्सफुली 2-4 दिन 1 महीने चल जाएगा, बट इट कांट टिल द मोमेंट व्हेन यू गो फॉर योर एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि क्यों केवल लिथियम ऑक्साइड बनाना पसंद करता है। इससे पुरानी क्लास में, हाँ पुरानी नहीं, रीज़न आज ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझा देता हूँ अभी। बस एक बार अभी जैसे लिखा है आप वैसे ही पढ़ लीजिए।
लिथियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। सो पहला जो एलिमेंट है लिथियम वो केवल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विल गिव सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड, लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। बचे हुए तीन एलिमेंट मेटल एज पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, KO2 is potassium superoxide, rubidium plus oxygen is rubidium superoxide, cesium plus oxygen is cesium superoxide। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड लास्ट इज सीजियम सुपर ऑक्साइड, ये कंपाउंड्स बनते हैं लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। और नीचे के तीन लार्ज साइज मेटल बल्कि साइज कैटाइन ऐसा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न जानने के लिए थोड़ा सा हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। और ये एक बार समझ लोगे तो मुझे लगता है कि दिमाग को ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि ये तो रटना है, कितना रटना है। मुझे लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल हर जगह अप्लाई होगा और आप बिना रटे हुए, बिना बार बार रिकॉल किए हुए भी परमानेंट ब्रेन में सेटल हो जाएगा। लेट्स सी। तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ये मैंने हिंदी में वर्ड लिखा। सोडियम परऑक्साइड बनाता है, क्यों बनाता है ऐसा सवाल जेई और नीट नहीं करेगा, लेकिन क्यों बनाता है ये अपने दिमाग से नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद भी नहीं रहेगा, या बार बार रट्टा मारते रहोगे और सब्जेक्ट लीस्ट इंटरेस्टेड बन जाएगा। ये सब जो भी बन रहे हैं वो केवल स्टेबल है, और कब, रूम टेम्परेचर। बाकी ऐसा नहीं है सोडियम परऑक्साइड के साथ सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये जो नीचे के तीनों एलिमेंट हैं ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड तीनों बनाते हैं। बट मेजरली कौन क्या बनाता है जिसके लिए वो रिकॉग्नाइज्ड है, स्टेबल है, पढ़ा जाता, माना जाता, उसकी हम लोग बात करते हैं। नाउ कम टू आवर टॉपिक। तो इसका जो रीज़न समझने के लिए हम लोग निकले हैं कि क्यों ऐसा है, वो रीज़न समझ लेते हैं। देखिए मैंने ये जो सेंट्रल एटम लिखा वो एक कैटाइन है, और इस कैटाइन की साइज़ इतनी है, और इसके चारों तरफ ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लिखे, ये अंदर गोला नेगेटिव और फिर बड़ा साइज का गोला वो सब एनाइन है। तो यहाँ पे साइज ऑफ कैटाइन एंड साइज ऑफ एनाइंस आर कंपेरेबल। जितनी बड़ी साइज कैटाइन की है, जितना बड़ा कैटाइन है लमसम उतना बड़ा ही एनाइन होना चाहिए। अगर साइज समवॉट बराबर है, इक्वल है, ज़्यादा कोई छोटा बड़ा का डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में ये जो कैटाइन था वो पॉजिटिव चार्ज और जो एनाइन था वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। और अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से ये जो चार्जेस थे वो स्टेबल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और ये एक स्टेबल फॉर्म बनेगा। तो कंक्लूजन हमने यहाँ से ये निकाला कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटाइन और एनाइन की साइज समवॉट इक्वल हो, कंपेरेबल हो, तो उनके बीच में बॉन्ड इजीली बनेगा और वो एक स्टेबल फॉर्म में जाएंगे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगला अगला पिक्चर देखिए ज़रा, यहाँ पर कैटाइन की साइज़ बहुत छोटी है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक छोटे से गोले में रखा है, और एनाइन की साइज़ बड़ी है कंपैरेटिवली टू कैटाइन। एनाइन इज बिगर इन साइज, लार्जर इन साइज। तो अभी भी प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन ही लग रहा है, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है। तो अट्रैक्शन लग रहा है मतलब बॉन्ड बन रहा, मतलब स्टेबल होना चाहिए। मैंने लिखा देखिए एक साइड अट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज स्पेयर बनाए हैं इन दोनों की साइज कंपैरेटिवली इक्वल है, या ये क्या बोलता हूँ, कैटाइन और एनाइन की साइज में एनाइन की साइज बहुत बड़ी है, तो एक छोटे से कैटाइन के चारों तरफ जब एनाइन आएंगे तो ये जो एनाइन है वो कम आ पाएंगे क्योंकि बीच वाले की साइज छोटी है, ये चार ही आ पाए। अगर ये इक्वल साइज के होते तो जो भी स्पेस खाली था और ज़्यादा आपस में अट्रैक्ट करता, टच करते।
ऐसे केस में ये माइनस इस प्लस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस इस प्लस के साथ, लेकिन ये माइनस माइनस की भी बाउंड्री आपस में एक दूसरे को टच कर गई, पास आ गई, और आपस में नेगेटिव चार्ज रिपल्सन कॉज करने लगा, और ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली साइज ऑफ कैटायन एनायन वाले से कम होगी। सो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल एंड साइज ऑफ एनायन इज लार्ज, और वाइस वर्सा इसमें अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन फोर्स भी चालू हो जाएंगे और ये लेस स्टेबल फॉर्म होगा। बस यही रीज़न है कि क्यों लिथियम ऑक्साइड बनाता, क्यों सोडियम परऑक्साइड बनाता, क्यों बड़ी बड़ी साइज के एलिमेंट एटम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। मैं आपको फिर से बोल रहा, ये जेई और नीट के क्लासेस में या कई सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह पढ़ाते भी हैं वो बिल्कुल भी डिस्कस ही नहीं करते हैं, बट वो ये बोलते देखिए एनसीईआरटी ने ये बोला 4 बार चिल्लाएंगे, इसका ऑक्साइड, उसका परऑक्साइड, इसका सुपर ऑक्साइड, बोलो याद हुआ, बोलो याद हुआ, इस तरह से जयकारे लगा के और आपसे आगे चल देंगे। मुझे लगता है कि वो याद शायद हो भी गया होगा, तो उसी दिन के लिए या उन्हीं 2-4 दिन के लिए नेक्स्ट वीक तक कुछ और ही याद करवा देंगे आपको और फिर आप सब भूल जाओगे। बोलो हाँ ना, मैं तो इस चीज़ को अच्छे से फील करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैंने इधर साइज को कंपेयर किया। पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और उस एक ऑक्सीजन पे माइनस होना, एक एटम पर -2 का चार्ज होना, उसको हम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और ये ब्लू सर्किल से मैंने ये बताना चाहा कि ये स्मॉल साइज है। देखिए इस ब्लू से ये वाला ब्लू बड़ा है, थोड़ी साइज बढ़ गई, थोड़ी साइज ऑफ एनाइन O- बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, यहाँ पर और भी ज़्यादा साइज इंक्रीज हुई, इतना कुछ एरिया आ गया, साइज ऑफ एनाइन और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अलग अलग साइज होना और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने आपको यही बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि स्मॉलर कैटाइन हो लार्जर एनाइन तो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, स्मॉल एनाइन लार्जर कैटाइन तो भी नहीं बनेगा। कंपैरेटिवली होना चाहिए कैटाइन एनाइन की साइज, थोड़ा बहुत अंतर चलता है। तो ऐसे केस में जो भी वो आपस में अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन दिखाएंगे वो एक स्टेबल कंपाउंड्स बनाएंगे। बस वही चीज़ को यहाँ पे देखिए मैंने वेल रीज़न एक्सप्लेन किया है, और आप एक बार पढ़ोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप इसे ईज़िली भूल पाओगे। ये ज़रूर है मेमोरी में 2-4 बार बिफोर एग्ज़ाम रिकॉल करना होगा, 2-2 3-3 महीने के गैप्स पे, जब जब आपका टॉपिक वाइज एग्ज़ाम हो, कंप्लीट सिलेबस हो, टर्म वाइज हो, जो भी है सीरीज़ वाइज हो, उतना ही पढ़ लोगे तो 4-6 बार की प्रिपरेशन ये आपको परमानेंट मार्क्स दिलाएगा एग्ज़ाम में। लेट्स कम टू द आंसर। मैंने क्या बोला, जो लिथियम एटम है आपको तो पता ही है लिथियम की साइज सबसे छोटी, उससे बड़ा सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, फ्रेंसियम पढ़ना नहीं है। सो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट और साइज छोटी है। छोटी साइज के एनाइन से देखो मैंने लिखा है स्मॉल साइज एनाइन। अगर कैटाइन की भी साइज छोटी है और एनाइन की भी साइज छोटी है, मतलब छोटे ही हैं दोनों, कंपेरेटिवली साइज है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और ये केवल ऑक्साइड बनाना चाहेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, एनाइन है, इसने एक ऑक्सीजन को और गेन किया, 2 से 2 डिवाइड करोगे एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, तो जो एक ऑक्सीजन थे वो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन एटम बढ़ गया तो इधर साइज बढ़ गई। यहाँ पर देखिए और 4 ऑक्सीजन एटम आ गए, तो फिर से आपने ऑक्सीजन एटम ऐड किए और साइज और भी ज़्यादा बढ़ गई। सो ऑक्साइड में ऑक्सीजन आयन की साइज छोटी होती है, परऑक्साइड में थोड़ी बड़ी होती है। मैं ऐसे लिखूं जिस तरीके से आप याद रख पाए, ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की O-2 की साइज छोटी होती है,
उससे बड़ी साइज पेरोक्साइड की होती है, थोड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी साइज होती, बहुत बड़ी ऑक्सीजन की साइज होती है। हम लोग साइज ऑफ एनाइन की बात कर रहे हैं। तो O2 एक ऑक्सीजन पे -2 छोटा एनाइन है। परऑक्साइड क्योंकि दो दो ऑक्सीजन आ चुकी, साइज बढ़ चुकी। सुपर ऑक्साइड में देखिए 2O2- लिखा है और बड़ी साइज है। ऑक्साइड छोटी, परऑक्साइड थोड़ी बड़ी, सुपर ऑक्साइड और बड़ी। बस यही रीज़न है। यहाँ पर ऑक्सीजन की साइज बड़ी है एंड लिथियम की साइज छोटी है। So two lithium atoms are used to neutralize one oxygen atom and form lithium monoxide. Confused now? I repeat the points what I have written in Hindi. मैंने क्या बोला कि लिथियम की साइज बहुत छोटी है। ऑक्सीजन में O2- लिखा है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा इसलिए साइज बढ़ गई क्योंकि प्रोटॉन का अट्रैक्शन नहीं लगेगा। सो एनायन की साइज बड़ी और लिथियम कैटाइन की साइज छोटी है क्योंकि छोटी साइज होने की वजह से स्मॉलर कैटाइन और लार्जर एनाइन, ज़्यादा बड़ी नहीं है कंपैरेटिवली तो था, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा कि एक ऑक्सीजन के लिए दो लिथियम के एटम चाहिए पड़ते हैं ताकि वो उसे स्टेबल कर सके। देखिए Li2O एक ऑक्सीजन पे -2 तो एक लिथियम पे +1 मल्टीप्लाई बाई 2 एटम इज +2, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए दो लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो वो रिएक्शन बैलेंस कर दी मैंने। सो वन ऑक्सीजन एटम गेट स्टेबलाइज बाय टू लिथियम एटम इन ऑक्साइड। अब चलते हैं सोडियम की तरफ। बोलोगे कि सोडियम क्यों नहीं ऑक्साइड बना लेता है एज ए स्टेबल प्रोडक्ट? तो क्योंकि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, तीन तीन सेलें और साइज बड़ी है। साइज बड़ी होने के कारण, साइज बड़ी है और ऑक्सीजन की साइज छोटी है, एज अ ऑक्साइड में ऑक्सीजन की साइज छोटी है, तो इन दोनों के बीच एक दूसरे का अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्साइड ना बना के एक और ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और ये बना देता है परऑक्साइड O2 एक ऑक्सीजन पे -1, अगले ऑक्सीजन पे -1 और यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन बढ़ गई, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपने परऑक्साइड स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। सो यहाँ पर जो सोडियम था वो ऑक्साइड बनाता है और बना भी सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट अपना परऑक्साइड बनाता है। लार्जर साइज ऑफ सोडियम एज अ कैटाइन, देन वी वांट लार्जर साइज ऑफ एनाइन। ऑक्साइड से बड़ी साइज परऑक्साइड की होती है, इसलिए वो परऑक्साइड के साथ स्टेबल प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करता है। देन लास्ट इज एक ऑक्सीजन एटम के साथ सोडियम एटम चाहिए, एक ही सोडियम एटम चाहिए और ऐसा कंपाउंड परऑक्साइड बनता है। जैसे ये लिखा Na2O2, तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ Na+O- एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक ही सोडियम मेटल स्टेबल कर रहा, इसके साथ एक ही मेटल स्टेबल कर रहा, तो एज अ परऑक्साइड ऑक्सीजन की साइज इनफ बड़ी हो जाती कंपेरेटिवली टू ऑक्साइड। एंड परऑक्साइड में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की साइज सोडियम की भी बड़ी है, इसलिए ये अपना व्हाट आई से परऑक्साइड एज ए स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। O2-1 की साइज और भी बड़ी हो जाती, परऑक्साइड से भी बड़ी हो जाती है और दो ऑक्सीजन पे -1 होना दैट इज सुपर ऑक्साइड, तो इसके लिए और भी बड़ी साइज के कैटाइन चाहिए। ऑक्साइड की साइज ज़्यादा बड़ी तो नहीं है बट हाँ थोड़ी बड़ी है, तो लिथियम लेते हैं और ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम की साइज इनफ बड़ी है तो वो परऑक्साइड बनाना पसंद करता है और वो Na2O2 ताकि स्टेबल हो पाए, चार्ज स्टेबल हो पाए। O2 परऑक्साइड की सुपर ऑक्साइड की साइज और भी बड़ी है ऑक्साइड और परऑक्साइड से, तो वो और भी बड़ी साइज के कैटाइन के साथ स्टेबल होगा
अपने कंपाउंड बनाएगा, दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड। सीजियम +1, एक ऑक्सीजन पर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -1। चार्ज बैलेंस होगा तो ही ये कंपाउंड स्टेबल होगा, एग्जिस्ट होगा। कहने का मतलब जब ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5 में हो, -½ हो, तो वो सुपर ऑक्साइड पड़े जाते हैं। तो यहाँ पर एक एटम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इतनी बड़ी साइज है कि उतनी बड़ी साइज बनाने के लिए सुपर ऑक्साइड में भी 2 ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ता है, तब कैटायन एनायन की साइज इक्वल आ पाती है और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना पाएंगे रूम टेम्परेचर पर। आई थिंक एवरी वन इज मोर क्लियर। देखिए अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो मैंने इस स्लाइड पे इसको लिखा हुआ है और आपको दिखाना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि उन्होंने लिखा लिथियम या फर्स्ट ग्रुप के मेटल रिएक्ट विथ एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 और जिसमें 4 moles of N2 and 1 moles of O2 या 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एयर। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेजरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस और जिसमें 4:1 मोल का रेशियो होता है। लिथियम केवल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा फर्स्ट ए ग्रुप में, साथ साथ ये नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। अगला टॉपिक जब नाइट्राइड पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नाइट्राइड नहीं बनाता है, ओनली नाइट्राइड ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप बाय लिथियम। तो क्यों ऐसा है आगे पढ़ेंगे। बाकी में देखिए मैंने कहीं नाइट्राइड दिखाया नहीं है। अब यहाँ जब मैंने सोडियम लिखा तो मैंने इसके दोनों बनाए। सोडियम Na+1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज +2 और ऑक्सीजन -2, तो ये उसका ऑक्साइड लिखा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोर स्टेबल इज परऑक्साइड ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ सोडियम। सोडियम एज अ कैटाइन की लार्ज साइज है, तो ये लार्ज साइज के एनाइन से जुड़ेगा और वो परऑक्साइड एज अ स्टेबल बनाएगा। ये जरूर बनाएगा बट दैट इज नॉट द स्टेबल। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी और भी बड़ी साइज है कैटाइन की, तो ये और बड़ी साइज ऑफ एनाइन से जुड़ना चाहेंगे और बड़ी साइज ऑफ एनाइन के लिए ये सुपर ऑक्साइड प्रेफर करते हैं। सो देखिए वही मैंने लिखा है, पोटेशियम सब लिखा मैंने, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम K+1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज +2 -2 दैट इज ऑक्साइड, +2 -4 दैट इज कॉल्ड एक ऑक्सीजन, -2 2, सो दैट इज कॉल्ड एक ऑक्सीजन पे -1 2 पे -2, सो ये लिखा है उसका परऑक्साइड O-O- K+K+। तो ये जो फॉर्म लिखा रिप्रेजेंटेशन दैट इज परऑक्साइड, इससे आगे लिखा ऑक्साइड, बट मैंने जो कलर्ड किया है, सर्कल बनाया, कोई ना कोई कलर भर रखा है, दैट इज देयर मेजर स्टेबल, मोर स्टेबल एंड दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। रुबिडियम O2 से रिएक्शन किया, मोर स्टेबल बनाया, RbO2 दैट इज एक ऑक्सीजन 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज +1 और ये -1 और ये +1, so when oxygen is in their state is oxidation state is 0.5 or half, that is called their super oxide। देन रुबिडियम, देन सीजियम, तो जो बल्कि साइज के एटम है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सुपर ऑक्साइड बनाना प्रेफर करते हैं। Now move to the next is metallic oxides are usually basic in nature and react with water to form strong base। तो जितने भी अभी मेटेलिक ऑक्साइड आपने पढ़े, चाहे वो लिथियम ऑक्साइड हो, चाहे वो सोडियम परऑक्साइड हो, चाहे वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो, आगे बोलो रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर, इसी चीज़ को रटवाने की जगह मैं अब तक इसका अप्रॉक्स 30 मिनट कंटेंट बोलता रहा और वो कंटेंट की एक भी लाइन दिमाग में आएगी तो ये आंसर अपने आप खुद ही याद होगा। और इसको मैं डायरेक्ट रटाता तो आधे घंटे भी रटाता और 2 घंटे बाद आप भूल जाते। मुझे लगता है कि आई एक्सप्लेन अलॉट इन द क्लियर वर्ड। नाउ एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज।
आई विल मेक इट मोर क्लियर। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपने जो ये ऑक्साइड बनाए इन सभी को जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये अपने हाइड्रोक्साइड बना देंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देंगे जो कि बेसिक इन नेचर रहेगा। लिथियम ऑक्साइड विथ वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, क्योंकि ये परऑक्साइड लिया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस के साथ साथ परऑक्साइड भी बनाएगा। और मैंने देखिए डिफरेंट कलर्ड किया, यहाँ फर्दर कोई कलर नहीं, तो ऑक्साइड केवल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और मेटल सुपर ऑक्साइड अपने हाइड्रोक्साइड के साथ साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड दोनों बनाएंगे। सो लिथियम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन तीनों। सो जितना बड़ा ऑक्साइड आपने पढ़ा लाइक सुपर ऑक्साइड सब कुछ बनाएगा, हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड ऑक्साइड, परऑक्साइड क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और परऑक्साइड, और ऑक्साइड क्या बनाएगा, केवल हाइड्रोक्साइड। सो आई थिंक दैट एवरीथिंग आई क्लियर यू अलॉट। मुझे नहीं लगता है कि फर्दर कोई डाउट होना चाहिए। यस, द वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जो नीट जेई आपसे पूछता है, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। केवल दोबारा सुनिए, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक बट व्हाट आई से peroxides आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर ये डाया और पैरा हैं तो इनके कलर भी डिफरेंट आते हैं, डायामैग्नेटिक कलरलेस और पैरामैग्नेटिक आर कलर्ड। क्यों ये होते हैं, रीज़न लिखा मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जस्ट मैं एक बार जो कंपाउंड लिखे इनको तोड़ रहा हूँ। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है तो ये आयनाइज होगा के प्लस कैटाइन, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो डायमैग्नेटिक कैटाइन है। ये पूरा शब्द सुन लिए, डायमैग्नेटिक, एक दो में लिख दूं, डायामैग्नेटिक। रुबिडियम परऑक्साइड को तोड़ा, रुबिडियम कैटाइन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डाया मैग्नेटिक। और O2 माइनस, सीजियम परऑक्साइड तोड़ा, सीजियम कैटाइन, दैट इज डायामैग्नेटिक। और दूसरा लिखा है O2 माइनस। तो जो भी ये ऑक्साइड हैं या सुपर ऑक्साइड हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर हैं ड्यू टू एनाइन, O2 माइनस, एनाइन में एक अनपेयर्ड कैटाइन की वजह से ये कलर नहीं आ रहे। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कैटाइन की वजह से ये कलर नहीं दे रहे। फर्स्ट ए ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं या सुपर ऑक्साइड हैं वो एनाइन की वजह से कलर दे रहे हैं। और अगर ये कलर याद हो जाए तो और भी बेटर रहेगा, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर। अब ये कलर चूज़ करके मुझे पहले से फिल करना चाहिए ताकि आपको और ये कलर देखते याद हो जाए, बट आप फिल कर लीजिए। बनाते टाइम आप मार्कर वगैरह रखिए, हाइलाइटर रखिए, और जो कलर का नाम लिखा वही कलर आप भरिए, ऑरेंज कलर भरिए, सो दैट आपको याद रहे, वो देखते ही आप कलर पढ़ें, आपको शब्द भी ना पढ़ना पड़े। विजिबिलिटी विल गिव यू मोर टाइम, वो चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, अब ये मैं क्या बोलते, केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट था, मैंने इसको लिखा हुआ है, बस जस्ट मैं फटाफट बता दूं आपको कि कैसे आपको पता चला कि इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फटाफट सुन लो मेरी बात और हम लोग अपने लास्ट पॉइंट को ख़त्म करें। यस, लेट्स सी। ऑक्साइड मतलब O2, ये जो ऑक्सीजन लिखा है दैट इज O2, पर सुपर ऑक्साइड O2 माइनस 1, मतलब एक ऑक्सीजन पे 0.15, और जो दूसरा लिखा हुआ है दैट इज O2 2 माइनस, एक ऑक्सीजन पे -1, दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड। तो मैं आपको तो इस मॉलिक्यूल्स को देखना है, O2 2 माइनस, O2 और व्हाट आई से दूसरा लिखा है। तो जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर -2 का चार्ज होगा दैट इज रीडस ऑक्साइड।
तो ये ऑक्सीजन तो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये O2 मॉलिक्यूल्स जब हमने लिखा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हैं। 16 इलेक्ट्रॉन को अगर हम MOT के हिसाब से फिल करेंगे तो ये लिखा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई एंड स्टार पाई 2px इक्वल टू स्टार पाई 2p बाई। 16 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने थे एज अ ऑक्साइड, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 और 16। तो देखिए जैसे ही मैंने 16 भरा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं स्टार पाई 2p एक्स में और पाई 2p बाई में। सो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इस पैरामैग्नेटिक। ऑक्साइड में O2 माइनस में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज सुपर ऑक्साइड दैट इज O2 माइनस 1। इसका ट्रिक है, वैसे तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, अगर आप इसके ट्रिक में जाओगे तो ये 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वैसे तो मैंने इसको पूरा बॉन्डिंग में लिख के दिखाया है MOT के हिसाब से, और मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है सभी को आता है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई एंड स्टार पाई 2px इज इक्वल टू स्टार पाई 2p बाई एंड लास्ट इज स्टार सिग्मा 2pz। ये कंप्लीट 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, वो बताया गया है और उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। सो अगर मुझे 17 इलेक्ट्रॉन भरने तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पैटर्न लिखने का यही है, इसलिए मैंने पहले पढ़ दिया 14 15 16। पहले इधर देखिए एक एक भरा 16, अब 17 भरना है तो पहले एंटी बॉन्डिंग वाले में यह स्टार पाई 2p एक्स में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जो कि पेयर्ड हो गया, और इस बार एक ही बचा अनपेयर्ड स्टार 2p बाई, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो कितने भी नंबर हो, वंस दे आर अनपेयर्ड दे आर पैरामैग्नेटिक एंड सोस कलर्ड। जैसे आप 18 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मैंने खैर यहाँ पे फिल करके दिखाया है लास्ट में। देखिए सिग्मा 1s2 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई स्टार पाई 2px पाई 2p बाई। इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना इस 16, इधर एक भर देना 17 और दोनों में दो दो कर देना, पेयर्ड कर देना 18। तो देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ऑल आर पेयर्ड। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब परऑक्साइड जब आप लिखोगे तो O2 16 और O2 2 माइनस इस 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते ही इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, ऑल आर पेयर्ड एंड दे पेयर्ड आर डायमैग्नेटिक। सो सुपर ऑक्साइड्स and oxides are paramagnetic colored in nature. Peroxide O2 2 minus, total O2 16, 2 minus is 18, 18 इलेक्ट्रॉन तक ही आपको MOT साइज सिखाया जाता है। सो आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड नाउ इट इज़ पैरामैग्नेटिक, आई एम सॉरी, peroxide is diamagnetic because no unpaired electron in peroxide as 18 electron. Thank you so much. Please go in detail and read this the first chemical properties of first A group, जिसमें मैंने ऑक्साइड सिखाया। NCERT ने काफ़ी शॉर्ट में दिया है, पहले आप एक बार ये लेक्चर्स पूरा गो थ्रू हो जाइए, नोट्स बना लीजिए क्लियरली, क्योंकि लास्ट में नोट्स नहीं बना पाओगे, और इसको रिवाइज कर लीजिए एंड ऑल। समझ आए क्या? चलिए, थैंक यू सो मच।